मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा जी, यहाँ की स्थानिक विधायक श्रीमती विद्या ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित पारिक जी, श्याम अग्रवाल जी, आचार्य पवन त्रिपाठी जी, संदीप पटेल जी, दिलीप पटेल जी, श्री कला और इतनी बड़ी संख्या में इस शिक्षालय के उद्घाटन के लिए आए हुए सभी नागरिकगण, मैं सबसे पहले तो नवचेतना चैरिटेबल ट्रस्ट को शुभेच्छा देता हूं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे की, मैं कहूंगा कि वेस्ट जगह को इस प्रकार से उपयोग में लाकर समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने का एक माध्यम बनाया है। इसके लिए सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षालय है, जो मुंबई शहर का डीसीपीआर बना है, जब 2018 में मुंबई शहर का डीसीपीआर बना तो उसमें तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस डीसीपीआर में ऐसे कुछ प्रोविजंस डाले थे जो शायद पहले ही डाले जाने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका के फंक्शनिंग में विजन की कमी थी और इसलिए वो प्रोविजंस नहीं डाले थे। उन्होंने सेक्शन 54 में फ्लाईओवर के नीचे की जगह का अलग अलग उपयोग करने का प्रावधान जो है वो इस डीसीपीआर में डाला और उसमें इस प्रकार का शिक्षालय, लाइब्रेरी, गार्डन, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, इस प्रकार के अलग अलग यूटिलिटीज के लिए फ्लाईओवर के नीचे की जगह को उपयोग में लाने का प्रावधान उन्होंने उस समय पर डाला और उसी की देन है कि आज मुंबई शहर का ये फ्लाईओवर के नीचे का दूसरा शिक्षालय का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। मुंबई शहर में पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है, जगह कम है, व्हीकल्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और मुंबई महानगर पालिका ने कहीं ना कहीं मुंबई शहर के पार्किंग की समस्या का निराकरण करने के लिए कोई उसमें प्रावधान सोचा नहीं था। वो भी प्रावधान 2018 में देवेंद्र जी ने डीसीपीआर में लाया, जिसमें एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स और गार्डन्स के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स हम बना सकते हैं और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट बनाने के बाद ऊपर फिर से मैदान या उद्यान जो है वो विकसित हो सकता है, जिससे आने वाले समय में मुंबई शहर की पार्किंग की समस्या का निराकरण करने में भी प्रावधान होगा। और इस प्रकार के फ्लाईओवर के नीचे भी पेंट पार्क की फैसिलिटी करने का प्रावधान जो है वो किया है। प्रावधान जो है वो बहुत सारे हमारे नियमों में होते हैं, लेकिन उस प्रावधान को उपयोग में लाना, उस प्रकार से महानगर पालिका के प्रशासन के साथ में उसका फॉलोअप करना, इसमें कहीं ना कहीं हम कम पड़ते हैं। और मैं यहाँ का स्थानिक नेतृत्व जो है, हमारी विधायिका विद्या ठाकुर, हमारे नगर सेवक संदीप पटेल, हमारे वरिष्ठ नेता दिलीप भाई पटेल, हमारी श्रीकला पिल्लई, यहाँ के सारे हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधि और नवचेतना चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी यहाँ पर पदाधिकारी, उन्होंने इसका फॉलोअप करके और खास करके मंगल प्रभात लोढ़ा जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुंबई महानगर पालिका के काम नहीं करने की आदत होने वाले प्रशासन के ऊपर सर पर बैठकर उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये जो परमिशन है वो यहां पर दिलाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस बिलो फ्लाईओवर, क्योंकि मुंबई शहर का ओपन स्पेस रेशियो है वो दुनिया के दूसरे अंतरराष्ट्रीय शहरों के ओपन स्पेस रेशियो के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इस प्रकार की जो वेस्ट ओपन स्पेसेस होती है फ्लाईओवर के नीचे की, उसमें भी उद्यान, पेंट पार्क, शिक्षालय, लाइब्रेरी, इस प्रकार की समाज उपयोगी फैसिलिटीज लाकर मुंबई शहर के ओपन स्पेसेस को बढ़ाना और ओपन स्पेसेस को अच्छे काम के लिए उपयोग में लाना, ये आने वाले समय में जरूर हम तमाम पूरे मुंबई शहर में मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में आने वाले समय में करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है वो इसी बात का प्रतीक है कि हम किसी भी सत्ता के साथ या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम नहीं करते, हम समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करते हैं। परम वै हमने स्वयं राष्ट्रम जो हम कहते हैं वो हम करते भी हैं। और इसीलिए राजनीति में भी सत्ता का उपयोग समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए करना, यही हमारा उद्देश्य है।
और यही मंच पर बैठे हुए सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में नवचेतना चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट और पब्लिक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत सारे ओपन स्पेसेस का निर्माण फ्लाईओवर के नीचे हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।